एनिमल मूवी आजकल सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, चर्चे का कारण बना हुआ है। रणबीर कपूर की इतनी धाकड़ फिल्म आई इतने टाइम बाद, तो सारे के सारे जा रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। अच्छी फिल्म है, इस वजह से ये डिबेट का कारण नहीं बनी हुई है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसकी वजह से काफी लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है, स्पेशली लड़कियां बड़ी दुखी हैं और बहुत सारे लौंडे सब। तो ये सारी चीजें क्या चल रही हैं, वन बाय वन बात करते हैं एक एक करके। काफी कंफ्यूजिंग है लेकिन अच्छा है, वीडियो बड़ा सही है। एंड तक देखना, मुझे तुम्हारे कमेंट सेक्शन में चाहिए ओपिनियन, ठीक है? मैं अकेला नहीं देके जा रहा। देखो मैं पहले बताता हूँ, मैं बिल्कुल ही नॉन बायस्ड बात करता हूँ, हमेशा सही को सही, गलत को गलत। तो वही बताने वाला हूँ मेरे को क्या लग रहा है बेसिकली इस मूवी को देख के ना। मैं सही की तरफ हूँ, गलत की तरफ हूँ, डायरेक्टर की तरफ हूँ, उसने ऐसी फिल्म बनाई, या फिर ऑडियंस की तरफ हूँ, लड़कियों की तरफ हूँ। बिल्कुल न्यूट्रल रहूंगा मैं। Can't be of the opinion that you should not be making this. Female character throws up. I'm not gonna lie, I felt the same. तो सबसे पहली चीज है वायलेंस। बहुत सारे लोगों को ना वायलेंस से दिक्कत है, कह रहे इस फिल्म के अंदर बहुत खून खराबा है। ना मजा सा नहीं आया। वांगा संदीप रेड्डी वांगा ना, इतना खून नहीं दिखाना चाहिए था। अच्छी बात नहीं है, समाज पे अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। क्या इंपैक्ट नहीं पड़ रहा बे? उल्लू के पट्टों। वो डायरेक्टर है, उसने बोला है इंटरव्यूज में लिटरली कि भैया मैं एक ऐसी फिल्म दिखाऊंगा तुम्हें जिससे तुम्हें पता लगेगा वायलेंस का मतलब क्या होता है। मैं दिखाऊंगा तुम्हें ब्लड शेड। वो डायरेक्टर है भाई, उनकी सोच होती है वैसी। हर बार रोमांटिक ही देखना है क्या जिंदगी भर? तो जब एक डायरेक्टर कुछ अलग लेकर आ रहा है तो उसने बोला वायलेंस दिखाएगा तो वायलेंस दिखाई। तेरे से नहीं देखी जा रही तो आंखें बंद करना। और वायलेंस तो हर फिल्म में होती है। शमशेर आई थी रणबीर कपूर की, उसमें नहीं है क्या? अभी जवान आई उसमें नहीं है क्या? पठान में नहीं है क्या? पता नहीं कितनी मूवीज आके चले जाती हैं। खून खतरी चल रही है उनमें, तो केजीएफ में नहीं थी क्या? वायलेंस की बकचोदी तो करना मत। मैं डायरेक्टर की टीम में खड़ा हूं, बिल्कुल ही सबसे आगे हूं। बंदे ने बोला है वायलेंस दिखाऊंगा तो वो दिखाएगा। अगर कोई डायरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा रोमांटिक फिल्म क्या होती है, अब ऐसी रोमांटिक फिल्म बनाओ मजा आ जाए, तो वो रोमांटिक दिखाएगा भाई, अच्छे लेवल पर रोमांटिक दिखाएगा, मजा आएगा। वो जिस लेवल तक जाना चाहता जाए, इतनी रोमांटिक दिखा दे कि भैया मेरा भी मन करे ब्याह करने का। अब बात करते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि लड़कियों को लग रहा है बहुत गलत है भाई। लग क्या रहा है ही गलत। रश्मिका मंदाना के साथ इसका ब्याह होता है, रणबीर कपूर का, दो बच्चे हैं, उसके बावजूद भी एक तीसरी लड़की के साथ ये भाभी 2 जिसको तुम मीम्स देख रहे होंगे, उसके रिलेशन में जाता है, फिजिकल इन्वॉल्व होता है। उस लड़की को बोलता है कि मेरा जूता लिख कर। रश्मिका मंदाना की ब्रा स्ट्रैप को ऐसे बार बार खींचता है, वाइफ है इसकी, बार बार खींच के उसको मारता है, उसको दर्द हो रहा है। तो ये बहुत सारे सीन्स हैं जिसकी वजह से लड़कियों को गुस्से में आना बिल्कुल बनता है, जायज है। जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि ये फिल्म जो है ना, ये मर्दों की टीम में ही है, औरतों के साथ तो अच्छा नहीं हो रहा। मतलब हमेशा से लड़कियों को बहुत ना वीक दिखाया जा रहा है इस मूवी के अंदर। ये जो वांगा है ना डायरेक्टर, ये है उल्लू का पट्टा। तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें मेरे को क्या लगता है। सबसे पहले तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में अगर तुम ये साइड देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ पहले तुम पॉजिटिव साइड भी देखो। इस फिल्म के अंदर सबसे स्टार्टिंग में एक ऐसा सीन होता है जिसमें रणबीर कपूर की जो बहन है उसकी रैगिंग होती है। तो वो अपनी बहन के कॉलेज में जाता है और अपनी बहन को रैगिंग से बचाता है, पूरी क्लास को धमका देता है, बंदूक लाता है, ठा मारता हुआ, ठीक है। अब इसमें तुम्हें लगेगा दो चीजें, मैं तुम्हें दोनों क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो देखनी तुम्हें ये है कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कैसे हुई। अपनी बहन की रक्षा करने के लिए एक छोटा भाई कॉलेज के लौंडों को धमका दे रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर सीख क्या मिल रही है कि बहन की रक्षा करो। और दूसरी चीज ये कि बंदूक को लगेगा अच्छा रक्षा करो वाली बात कर रहा हूँ लुका पट्टे, तो इसका मतलब हम भी बंदूक लेके चले जाए। अबे मूवी है, मूवी के अंदर तो कुछ भी होता है। मूवी के अंदर तो एक लौंडा पता नहीं कितनों को मार रहा है, तो जिस चीज के लिए मार रहा है, अच्छाई के लिए मार रहा है, तो अच्छाई सीखनी है। एक लौंडा 100 को मार रहा है, वो तो चूतिया आप ही है ना, वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए। सिनेमा का मतलब एंटरटेनमेंट होता है, तो बंदूक लेके चला गया वो थोड़ी सीखना है। वो तो मूवी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए है। वो तो ऐसा भी दिखा देते थे कि ऐसे पाँव मार के उड़ के 2-4 किलोमीटर ऐसे जाके छाती भी मार देगा तुम्हारे टक्कर हीरो। दूसरा, बाप और बेटे का बहुत ही अच्छा बॉन्ड दिखाया गया। रणबीर कपूर अपने बाप के लिए पता नहीं किस हद तक लेकर जा रहा है, अपने बाप के लिए किस हद तक जा रहा है वो इसमें दिखाया जाएगा। मतलब नेक्स्ट लेवल ही जा रहा है। बाप भी कह रहा है एक बार थम जा भाई, थम जा, ध्यान रख अपना। ना पापा ना, मार के दम लूंगा पापा, खत्म कर दूंगा, आप मेरे रोल मॉडल हो। कहाँ बनती है ऐसी फिल्म जिसके अंदर ऐसा सीख मिला? हिंदुस्तानी लौंडे अपने बाप को हग नहीं कर पा रहे, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, प्यार इतना है बट जता नहीं पा रहे। इस फिल्म के अंदर एटलीस्ट लौंडों को पता लग रहा होगा बाप बेटे का प्यार कितनी अच्छी है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहाँ से हुई? मूवी के अंदर एक सीन है जिसमें रश्मिका मंदाना के पेरेंट्स आते और बोलते तू कैसे क्रिमिनल के साथ रह गया, खून खतरी कर रहा है, साला कितने दिन जिएगा पता ही नहीं। वही रश्मिका मंदाना कह रही है अरे तुम तो रह नहीं दो, जस्ट बिकॉज हमने भाग के शादी करी तो तुम आए नहीं। जब मेरा बच्चा होने वाला था, लड़कियों को बच्चा होते टाइम पता नहीं काफी सारी दिक्कतें आती होंगी ना, वो ब्लैडर से यूरिन निकल जाता है, 100 चीजें होती हैं। तो वो एक्सप्लेन करती कि कैसे रणबीर कपूर जो मेरा हस्बैंड है उस टाइम वो था मेरे साथ, उसने मेरी टेक केयर किया। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहाँ से हुई? एक आदमी तो सब कुछ कर रहा है अपनी वाइफ के लिए, तो ये तो अच्छी साइड हुई ना, अच्छी साइड भी तो देखो। अब आते हैं नेगेटिव साइड के ऊपर जिससे लड़कियों को दिक्कत हो रही है, जो कि मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूं इस चीज से कि इसको तुम्हें बताना कैसे है। क्योंकि सच में रणबीर कपूर ने मूवी के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, साफ सी बात है भाई। वो किसी को भी मार दे रहा है, वो वाइफ के होते हुए दूसरी लड़की के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहा है,
वो कुछ भी कर रहा है भाई मूवी के अंदर, किसको भी पिल दे रहा है। ये एक नेगेटिव साइड है, इसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो तुम? चीटिंग को ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हो तुम एक मूवी के अंदर? रश्मिका मंदाना वाइफ है उसकी और उसकी ब्रास ट्रैप का से खींच के ठा मार रहा उसके, तो ये तो वायलेंस हुआ ना। अपनी पत्नी के साथ ऐसा बिहेव करना क्यों सिखाया जा रहा है वांगा साहब मूवी के अंदर? पत्नी के होते हुए, दो बच्चे होते हुए किसी तीसरी लड़की के साथ कहा एक रिलेशन में जा रहा है लौंडा, वो सिखाया जा रहा है। और ये सब करते टाइम बैकग्राउंड में बज रहा है एक बहुत ही हीरो वाला साउंड। देखते हुए हम देख रहे हैं, हमें तो ऐसे लगेगा ना भाई हीरो हो तो ऐसा हो। वाइफ भी है उसके बावजूद भी है, दो बंदियां चला रहा है। और मूवी के अंदर दिखाया भी उसी तरीके से, जो उसके कजन्स हैं वो खुश भी हैं, फोन में सेव कर रहे हैं भाभी 2 के नाम से ना। मैं जस्ट तुम्हें पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ऐसे दिमाग खोलकर सुनो कि मूवी के अंदर किस तरीके से तुम्हारे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है मूवी का। कि एक हीरो है रणबीर कपूर, वो वाइफ होते हुए भी दूसरी भाभी के साथ ये सब कुछ कर रहा है और उसके कजन्स भी उसका साथ दे रहे हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बड़ा मस्त बज रहा है। और वो जो चीटिंग कर रहा है जिस लड़की के साथ जो है, विशाल मिश्रा के बैकग्राउंड में म्यूजिक भी आ रहा है गाने का। तुम्हें तो हीरोइक लग रहा है सब कुछ, लेकिन ये हीरोइक थोड़ी है, ये तो चीटिंग है, ये तो गलत चीज है, तो ये सीखनी थोड़ी है। तो ये क्यों दिखाया जा रहा है? इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो लौंडे लौंडियों के साथ आए हुए हैं, जो सिंगल हैं, जो हस्बैंड हैं, वो क्या सीख रहे हैं? गलत ही सीख रहे हैं ना। तो अगर तो समाज सेवा के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट डाला भाई इसने। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा इन चीजों को, बट मैं बोल रहा हूँ ना कंफ्यूजिंग है। ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है कि किसी मूवी के अंदर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ को चीट मार रहा है। पता नहीं बॉलीवुड में कितनी फिल्मों में दिखाया जाता है ये। वो छोड़ो, कितने सारे शोज अभी 4 मोर शॉट्स आया था, थैंक यू फॉर कमिंग आया, इन सब के अंदर कैसे कैसे सीन्स है भाई। लड़की अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं है तो वो बाहर मुंह मार रही है। ये सब तो बॉलीवुड में बहुत पहले से दिखाया जा रहा है। इस टाइम पर इतना सिलेक्टिव क्यों हो रहे हो कि एनिमल में तुम्हें दिक्कत हो रही है और बाकी मूवीज मतलब जब मन करेगा आ जाओगे, जब मतलब ये सीन तो पहले से ही चले आ रहे हैं ना सिनेमा में। तुम्हें क्या लगता है भाई? तभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को भी क्लैरिटी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में सारे अपने ओपिनियंस लिखेंगे ना। मैं ज्ञानी हूँ ना कुछ, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड इसी से बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत है कि यार क्या होता है, ये हर बार ऐसा कैसे लड़कियों को गलत दिखा देता है, जो कि सही बात है। कबीर सिंह में वो प्रीति को पहले जा रहा था, थप्पड़ दे थप्पड़, मतलब लड़की ऐसे छुई मुसी दिखाई जा रही और लौंडा मारे जा रहा है। मतलब मेल डोमिनेंट पिक्चरें बनाता है ये वांगा। उसमें भी अब उससे जो समाज में इंपैक्ट गया वो तो यही गया ना कि सारे के सारे तो यही बोलेंगे हमें कबीर सिंह जैसा बनना है। क्यों बनना है कबीर सिंह जैसा? कबीर सिंह अच्छा कैरेक्टर नहीं है भाई, वो नेगेटिव कैरेक्टर, वो चूतिया है, वो उल्लू का पट्टा है। वो उल्लू का पट्टा ही हुआ ना, क्योंकि भाई हम सनातनीज हैं, हमें फॉलो करना चाहिए राधा कृष्ण जैसी लव स्टोरीज को, हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन जब तक ऐसी मूवीज बनेंगी जिसके अंदर ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, जिसमें लौंडा कुछ भी कर सकता है लड़कियों के, डायरेक्टर साहब खुद अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि कसवर्ड नहीं बोल सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते, जब चाहे जहां चाहे छू नहीं सकते, तो क्या कद्दू का प्यार है? अरे भाई ये कैसा प्यार है भाई? राधा कृष्ण बनो, कृष्ण भगवान पांव तक छूते हैं, दबाते हैं राधा माता के। हमारे इसमें लड़कियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो ये सारी चीजें सनातन धर्म में हम सीखते हैं। तो अगर तुम इसको मूवी पर्सपेक्टिव से डायरेक्शन को हटाकर देखो ना मूवी को, मैसेज तो गलत है भाई, क्योंकि चीटिंग वगैरह ग्लोरीफाई नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, मैं तो ये बोलूंगा कि फिर एक रूल बना दो ना, एक रूल सेंसर बोर्ड को बना देना चाहिए कि भैया कोई भी फिल्म आएगी उसमें अगर ऐसी चीजें होंगी जो समाज में नेगेटिव मैसेज देंगे, हम नहीं इसको प्रमोट करते हैं, हम काट देंगे इसे, ताकि फिर वांगा को भी लगे कि ठीक है सही बात है, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ हो। वांगा कह रहा होगा साला बॉलीवुड में इतनी फिल्में बनी है, इतने पुट्ठे पुट्ठे सीन दिखाए जाता है, मेरी बारे में क्यों दर्द हो रहा है? मूवी अच्छी है, डायरेक्शन बहुत प्यारा है, म्यूजिक बहुत प्यारा दिया गया मूवी के अंदर। 3.5 घंटे की फिल्म बनाई है डायरेक्टर साहब ने, चिपका के रखा सीट्स पे, तो अच्छा ये डायरेक्टर है, दिखाने का तरीका भी अच्छा था, कुछ अलग लेकर आया बॉलीवुड में। तो अगर तो मूवी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए डायरेक्शन के, तो बहुत मास्टरपीस बना है भाई, नो डाउट। कमाई फोड़नी चाहिए। तो जो भी मूवी लवर जाऊं उनको तो अच्छी लगेगी भैया। और मेरे हिसाब से भी अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, यूनिक बनाई है। वहीं अगर अब तुम समाज वाला पर्सपेक्टिव लाओगे, लड़कियों को गलत दिखा दिया, ये हो गया, तो वो बात भी बिल्कुल सेट है कि भैया समाज पे गलत इंपैक्ट तो पड़ रहा है भाई, नो डाउट। तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। अब कुछ लोग ना मेंटली अनस्टेबल बोल रहे हैं बंदे को इसका इंटरव्यू के बाद। मेरे को भी जब मैंने सुना, मेरे को भी बड़ा टॉक्सिक लग रहा है भाई ये बंदा। ठीक है इसकी मूवीज है थोड़ी टॉक्सिक, थोड़ी क्या काफी टॉक्सिक है भाई अगर देखा जाए तो, लेकिन ये डायरेक्टर है यार, ये उल्लू का पट्टा चाहता है एक तरीके का सिनेमा दिखाना, तो वो कर रहा है ना काम। ये चाहता है कि इनका मेल सिग्मा रहे, जो कि इसकी मूवी में रहता है, सिग्मा मेल दिखाना चाहता है, ये साला दिखा रहा है वो चीज। अब जब तक सेंसर बोर्ड को दिक्कत नहीं है तो ये तो बनाता रहेगा ना। अब ऐसा भी नहीं है कि लोगों को पसंद नहीं आ रही, बहुत अच्छी क्वांटिटी में लोग हैं जिनको ये मूवी पसंद आ रही, तभी रिकॉर्ड्स भी टूट रहे हैं। बट वही है, लोग इसको अनस्टेबल बोल रहे हैं कि ऐसी फिल्म क्यों बनाता है, लड़ाई झगड़ा बहुत है, वायलेंस बहुत है, खून खराबा बहुत है। अरे भैया वो तो जॉन विक में भी है, उसमें तो 1 सेकंड के लिए भी सांस नहीं ले रहा, वो मारे जा रहा मारे जा रहा मारे जा रहा। बट सिनेमा है भाई, फिक्शनल चीजें होती हैं इसके अंदर, डायरेक्टरों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। कुछ भी बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, अलग तरीके से दिखाएंगे, तो इसको एंटरटेनिंग वे में ही लो, जाओ देखो, बाहर आओ। अब समाज सेवा करने थोड़ी बैठे हैं सारे। अगर समाज, ये तो वही बात होगी जैसे पहले कॉमेडी होती थी, अब बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को दिक्कत आती है कि भैया हम कॉमेडी क्या करें, किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते, ये भी ऑफेंड हो जा रहा, वो भी ऑफेंड हो जा रहा, मोटा पतला गोरा काला सब ऑफेंड हो जा रहे हैं। भैया जो किस पे करना है फिर कॉमेडी के अंदर, कॉमेडी को किसी भी लेवल पर होने दो, मूवी बन रही है मूवी तक रखो,
खून तो ऐसे ही होना चाहिए आई थिंक। बट अगर मैसेज की वजह से देखना है तो फिर सेंसर बोर्ड को स्ट्रिक्ट करो। अगर एक अच्छे मैसेज में लेना तो हर मूवी के अंदर फिर ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी बात है, मैं तो हूँ फेवर में, क्योंकि भैया गलत तो सीख रहे हैं लोग ऐसी मूवीज से। ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स को तुम अगर अपना रोल मॉडल मान लोगे ना तो तुम्हारी लाइफ झंड है। फिर लड़कियों को भी फिर अब ऐसे ही लौंडे चाहिए, रणवीर कपूर जैसे, कबीर जैसे। नहीं, ये चूतियां हैं। मूवी में अच्छे लगते हैं, रियलिटी में बहुत चूतियां हैं ऐसे लौंडे। बट नहीं, लौंडों को भी यही बनना है, क्योंकि मूवी में हीरो बना, हीरोइने पट गई। एट द एंड मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि मैं तुम्हें 100 बार बोल चुका हूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। बट हाँ, मैं अपने दिमाग में तो क्लियर हूँ, तुम तक क्लियर पहुंचा पाया मैं अपना मैसेज के लिए मुझे नहीं पता कि अगर सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एज अ डायरेक्शन जज किया जाए तो भाई बंदे ने जो बोला वो किया। 3.5 घंटे तक चिपका कर रख रखा है इसने। अच्छी लगी मेरे को भी मूवी। रणवीर कपूर की एक्टिंग अच्छी थी, उसका डायरेक्शन अच्छा था, वांगा साहब का एडिटिंग अच्छी थी, म्यूजिक अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही ज्यादा प्यारा था। बॉबी देओल कितना तोड़ू कैरेक्टर दिखाया गया, ठीक है, मस्त है, दौड़ी बॉडी, मूवी के हिसाब से बहुत प्यारा। बट लोगों को दिक्कत हो रही है कि लड़कियों के साथ कुछ सीन्स बहुत ही ज्यादा गलत है। तो उस वे में अगर देखा जाए तो हाँ, ऑब्जेक्शनेबल है। समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत है। चीटिंग ग्लोरीफाई हो रही है, नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को बहुत ही ज्यादा लौंडा ऐसा दिखा देते हैं इनकी मूवी के अंदर की लड़कियां थप्पड़ मार दे, कुछ भी कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कमेंट सेक्शन में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, मुझे भी जानने हैं। बाकी आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं न्यू अमेजिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे अजीब गरीब मस्त मस्त टॉपिक्स तुम्हें मिलते रहेंगे इस चैनल पर। फोड़ दो।